हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड आई होप सो कि तुम्हारी जो स्टडी है वो रिवीजन जो है सारा अच्छे से चल रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं तो आपको आपके आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड द चैप्टर इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जिसको मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। कुछ टॉपिक्स मैंने इसमें एक्सप्लेन किए थे जिसको मैं आपको बता रही हूँ। इसमें हमने एक्सप्लेन किया था कुछ पॉइंट्स लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड कॉजेज, क्या कारण है, एंड देयर इफेक्ट्स, उससे हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने एक्सप्लेन किए थे। यहाँ पर चैप्टर है कंजर्वेशन। ठीक है, कल मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जिसको हमने कल एक्सप्लेन किया था कि कंजर्व करना है। कंजर्व का मतलब होता है ऐसे यूज करना है, इस तरीके से यूज करना है कि आपको वो आपके फायदे के लिए साबित हो, उससे आपको कोई नुकसान, आपके इन्वायरमेंट को कोई नुकसान हो और आगे आने वाली जनरेशन भी उसको अच्छे से यूज कर सके। ठीक है, दूसरी बात, लेकिन क्या होता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं प्लांट और एनिमल, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं, जिनकी वजह से उनको नुकसान है। प्लांट कट रहे हैं तो एनिमल्स भी डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि हमने कल देखा था कि क्या क्या प्रभाव इससे पड़ता है। जैसे सॉइल इरोजन हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, है ना, वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, ट्रॉट या फ्लड की कंडीशन सिचुएशन बन सकती है, आपके डेजर्टिफिकेशन क्रिएट हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो ये सब हमने देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोफेसर अहमद है, जो कि पूरी क्लास को विजिट कराने लेके गए हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज अ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पर वो बच्चों को दिखाएंगे कि कैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो कि एक ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज बताते हैं कि वो ये प्रोटेक्टेड एरियाज है जो कि हमारी जो पूरी हेरिटेज है, हमारी नेशनल हेरिटेज है, उसको वहां पर क्या करा गया है, प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहता है। तो इस चीज के बारे में बच्चों को बताया गया है। तो वहां पर जो फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं उस जगह के, माधव जी, वो उनको कहते हैं कि गाइड करें बच्चों को, ताकि वहां पे सारे उन चीजों को वो एक्सप्लेन कर सके। तो वो बच्चों को गाइड करते हैं, कहते हैं कि हमारे एफर्ट्स, हमारी सोसाइटी के, हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स काफी हैं यहाँ पर, ताकि हम यहाँ की जो हेरिटेज है उसको संभाल सके। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि पचमढ़ी माधव जी कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, कंजर्व किया है, ताकि वो प्लांट और एनिमल को कंजर्व किया जा सके। सो दीज प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉल्ड, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों प्रोटेक्टेड एरियाज है विच आर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू सेव द टू कंजर्व द प्लांट एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से पता चल रहा है वाइल्ड लाइफ, यानी एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जो कि केवल जहां पर जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी गई है। देखिए, चाहे हम कोई सा भी प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें, इन तीनों में से कोई सा भी प्रोटेक्टेड एरिया हो जहां पर किसी भी जंगली जानवर को मारना, उसकी किलिंग करना, उसकी हंटिंग करना, पोचिंग करना, ये सब दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो कुछ बस ये है कि कुछ एक्टिविटीज कहीं पर अलाउड है, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कल्टीवेशन वगैरह कहीं पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन इन तीनों में हंटिंग तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाना कहीं अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, वो ये प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज ओनली कंजर्व द वाइल्ड एनिमल्स, जो कि केवल वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व करता है, एनिमल्स कंजर्वेशन देते हैं। जैसे आपके डायनासोरस हो गए जंगली, है ना, पाइथन हो गया, ऐसे जंगली जानवर जो है, ठीक है, शेर है, टाइगर है, ऐसे जंगली जानवर जो होते हैं, बारहसिंगा है, वाइल्ड एनिमल्स है, उनको कंजर्वेशन यहाँ पर दी गई है। दूसरी बात, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट ओनरशिप भी होती है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट इसको भी रनर अप कर सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाई जा सकती है, एंड प्राइवेट एजेंसी भी इसको ले सकती है। यानी प्राइवेट एजेंसी का मतलब क्या होता है
कि प्राइवेट, मान लो बहुत मतलब ये जमीन है जहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, तो उस केस में कुछ जमीन जो है वो एक प्राइवेट, मान लो मेरी जमीन है, 100 गज जमीन मेरी है इसमें, सपोज दैट, या आपकी है, तो इट मीन आप गवर्नमेंट नहीं हो, लेकिन आप एक प्राइवेट ओनर हो कि उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतना जमीन का हिस्सा मेरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ऐसे गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी भी उसको ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। यानी उसमें प्राइवेट एजेंसी का भी अपना हिस्सा होता है, या गवर्नमेंट का तो है ही। दूसरी बात हम बात करेंगे कि इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड बाउंड्री, नॉट फिक्स्ड बाउंड्री, क्योंकि अब एनिमल्स घूम रहा है, एनिमल चलते चलते कहीं और निकल गया, तो ऐसे कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है कि वो वहीं तक रहेगा, ठीक है। तो ऐसे फिक्स बाउंड्री नहीं होती यहाँ पर। दूसरी बात, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउड है, लाइक जैसे ग्रेजिंग, जानवरों को चराया जा सकता है, ठीक है, कल्टीवेशन की जा सकती है, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कलेक्शन ऑफ फायरवुड, ये सारी एक्टिविटीज हम यहाँ पर जो है कलेक्शन किया जा सकता है सब्सटेंसेस का, तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज, कलेक्शन ऑफ मेडिसिन प्लांट, फायरवुड, ये इस टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउड है। लेकिन यहाँ पर अलाउड नहीं है क्या, हंटिंग एंड हंटिंग वगैरह इसमें अलाउड नहीं है, ठीक है, हंटिंग नॉट अलाउड, हंटिंग नॉट अलाउड, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, ये सारी एक्टिविटीज यहाँ अलाउड है, लेकिन यहाँ पर जो अलाउड नहीं है वो क्या है, हंटिंग और पोचिंग और किलिंग ऑफ एनिमल्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अब हम बात करते हैं, दूसरा है नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। पहले नेशनल पार्क, देखिए नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है, ठीक है। हम बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। अब नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क भी एक ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल्स जो हैं, बहुत कड़े नियम हैं, रिस्ट्रिक्टेड रूल्स हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया दैट कंजर्व द बोथ फ्लोरा एंड फोना, दोनों को ही प्रिजर्व करता है। ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया दैट प्रोवाइड द कंजर्वेशन टू फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीसीज को कहते हैं, ठीक है, एंड फोना मतलब एनिमल स्पीसीज को कहा जाता है। यानी नेशनल पार्क में जो कंजर्वेशन दी गई है, दोनों तरह को ही दी गई है, प्लांट की वेराइटीज को भी और फोना की वेराइटीज को भी, एनिमल्स की वेराइटी को भी। दूसरी बात, ये एक ऐसा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा कड़े नियम है, यानी हंटिंग तो अलाउ है ही नहीं कहीं पर भी। मैंने जैसे शुरू में बताया, हंटिंग इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी अदर ह्यूमन एक्टिविटीज इज ऑल्सो नॉट अलाउड, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज इज नॉट अलाउड, ठीक है, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज इज नॉट अलाउड, हंटिंग इज नॉट अलाउड, ह्यूमन एक्टिविटीज, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, किसी भी चीज को कलेक्ट करना, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कड़े नियम है। दूसरी बात, यहाँ पर फिक्स बाउंड्री है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, ओनरशिप किसके पास है, ओनरशिप बाय गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरी बात, ये फ्लोरा और फौना को तो प्रोटेक्ट करती है, इसके अलावा यहाँ पर इट प्रोटेक्ट और इट कंजर्व द नॉन लिविंग थिंग्स, लाइक नॉन लिविंग थिंग्स को भी कंजर्व किया गया है फॉर जस्ट लाइक एज ए एविडेंस ऑफ लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव पीपल। जो आपके प्रिमिटिव पीपल है, पहले के जो लोग होते थे, उनकी लाइफ को शो करता है नॉन लिविंग थिंग्स है, लाइक रॉक शेल्टर्स है यहाँ पर, ठीक है, रॉक शेल्टर्स है, लैंडस्केप्स हैं, ठीक है, सीनरी, रॉक शेल्टर्स है, रॉक पेंटिंग्स हैं, ठीक है, रॉक शेल्टर्स हो गया, रॉक पेंटिंग्स हो गई, लैंडस्केप्स हो गए, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये सब, ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स इस टाइप की। रॉक शेल्टर, गुफाएं बनाई गई हैं, उन गुफाओं के अंदर जो प्रिमिटिव लाइफ होती थी लोगों की, उससे रिलेटेड सीनरीज हैं, कैसे वो चलते थे, कैसे बैठते थे, क्या खाना पीना था, उससे रिलेटेड सीनरीज है, रॉक पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स है,
कि वो कैसे बर्तन यूज करते थे, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट औजार यूज करते थे, ऐसे वो म्यूजियम से बनाए गए हैं जहाँ पर उनको संरक्षण दिया गया है। तो ये है, यानी हम कह सकते हैं नेशनल पार्क इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली एंड कंजर्व द फ्लोरा, फोना एंड अदर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, रॉक पेंटिंग एंड रॉक शेल्टर्स, इन सबको भी यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। ठीक है, और बाउंड्री फिक्स है, किसी भी अदर एक्टिविटीज कोई भी यहाँ पर अलाउड नहीं है, यानी यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज भी कोई अलाउड है। इट इज अ वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है ये होता है हमारा नेशनल पार्क। इसके बाद हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व इज मच लार्जर इन कंपैरिजन टू द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े एरिया में बनाया जाने वाला प्रोटेक्टेड एरिया, जो कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कई गुना बड़ा होता है। दूसरी बात, इसको गवर्नमेंट, इट इज द लार्जर एरिया इन कंपैरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ठीक है, समझ रहे हैं बात? इट इज अ लार्जर एरिया इन कंपैरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी कई गुना बड़ा एरिया होता है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या हो सकता है? नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी इंक्लूड कर सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो इंक्लूड्स नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनसाइड इट, इसके अंदर। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंक्लूड हो सकते हैं। इतना बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसके अंदर खुद एक नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये हम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जहां पर सतपुड़ा एक नेशनल पार्क है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, इसके अंदर तो पचमढ़ी बायोस्फीयर इज अ वेरी लार्ज बायोस्फीयर रिजर्व विच कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड करता है। इतना बड़ा एरिया कि जिसके अंदर नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी इंक्लूड कर रहा है। तो हम पचमढ़ी की बात कर रहे हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर, पचमढ़ी MAR बस इंक्लूड नेशनल पार्क, 1 नेशनल पार्क, दैट इज 1 नेशनल पार्क है यहाँ पर, और 2 सेंचुरी हैं, वाइल्ड बोरी और पचमढ़ी के नाम से, और नेशनल पार्क है सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है और 2 सेंचुरी है, बोरी और पचमढ़ी के नाम से है। हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, यहाँ पर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, नेशनल पार्क है। ठीक है, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड नेशनल पार्क एंड सेंचुरी ऑल्सो। नेशनल पार्क इज 1 नेशनल पार्क लाइक सतपुरा नेशनल पार्क है इसके अंदर, और 2 सेंचुरी है, जो एक बोरी सेंचुरी के नाम से है और एक पचमढ़ी सेंचुरी के नाम से है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। अब हम बात कर रहे हैं कि है क्या। इट इज अ लार्जर एरिया इन कंपेरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क से बहुत बड़ा एरिया है। दूसरी बात, अब देखिए, अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व में घुसना चाहें तो इसके अंदर 3 जोन में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व की बाउंड्री है, तो एक बात की यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट होती है, इट मीन्स बाउंड्री इज फिक्स्ड। यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व की बाउंड्री फिक्स होती है एंड इट इज रनर अप बाय द गवर्नमेंट। इसको जो चलाने का काम करता है, इसको ऑपरेट करता है गवर्नमेंट, इसमें कोई प्राइवेट एजेंसी का कोई रोल नहीं है। बाउंड्री फिक्स होती है इसकी। ठीक है, लेकिन इस पूरी बाउंड्री के अंदर, जहां से बायोस्फीयर रिजर्व की बाउंड्री चालू होती है, उस पूरे जोन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे बाहर का मान लीजिए ये जोन देख रहे हैं आप, ऐसे, फिर इसके एक अंदर का, ऐसे चलेंगे। मान साहब यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट हुई, आपने अंदर घुसे, बायोस्फीयर रिजर्व का बोर्ड लगा हुआ है, आप जैसे अंदर घुसेंगे यानी आप बायोस्फीयर रिजर्व की बाउंड्री में आ गए। तो सबसे बाहर का एरिया ये इतना, दैट इज द ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशनल TRANSITIONAL ट्रांजिशनल जोन कहलाता है। फिर कुछ किलोमीटर तक ट्रांजिशन जोन है, उसके बाद अगला जोन चालू होता है। ठीक है, दैट इज द, सीधी सी बात है, जितना अंदर घुसते जाएंगे डेंसिटी ऑफ एनिमल उतनी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए ट्रांजिशन जोन और अंदर घुसेंगे एंड जो आपकी डेंसिटी है एनिमल्स की या स्पीसीज की कम मिलेगी। ठीक है, तो जैसे हम अंदर घुसेंगे, ये बफर जोन, इसको बफर जोन कहते हैं, और अंदर घुसे वो दैट इज द कोर कहलाता है। इट मीन्स कोर इज द जोन of the biosphere reserve which has high density of the variety, or it include the much wide diversity, high density of
प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज। यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंसिटी है प्लांट और एनिमल स्पीसीज, सो वी कैन से इट हैज ग्रेट डाइवर्सिटी, ग्रेट बायोडाइवर्सिटी इन द कोर जोन। तो हम कह सकते हैं जो कोर एरिया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पहले कोर की। दिस इज द इनर मोस्ट जोन। इनर जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसका अंदर का इनर मोस्ट जोन है कोर। इट मीन्स इट हैज वाइड डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। वाइड डाइवर्सिटी का मतलब क्या, वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से यहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी। हंटिंग और तो ये सब मना है ही, सभी जगह हंटिंग वंटिंग तो है ही नहीं, नॉट अलाउड, ये तो कहीं पर भी अलाउड नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर अदर ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट अलाउड, ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट अलाउड, ठीक है, अलाउड नहीं है। अगर हम बात करें बाहर की जोन की, सबसे बाहर आउटर जोन की बात करें, दैट इज अ ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन कहलाता है, ये है ट्रांजिशनल जोन, जो कि सबसे बाहर का जोन है, जहां पर ट्राइबल सेटलमेंट किया जाता है। सेटलमेंट, बस्तियों की बसावट अलाउ है, यानी सेटलमेंट अलाउड है। जो लोग जंगल के आसपास के एरिया में रहते हैं वो ट्राइब्स कहलाते हैं। सेटलमेंट अलाउड, समझ रहे हैं, सेटलमेंट अलाउड है। तो जो लोग यहाँ सेटल करते हैं, जंगलों के आसपास के एरिया में रहते हैं, तो जो ट्रांजिशन जोन हो गया, ट्रांजिशन जोन में रहते हैं, तो ऐसे लोग जो जंगल के आसपास के लोग एरिया में रहते हैं, ट्राइबल्स कहलाते हैं, ठीक है। ट्राइबल्स आदिवासी कहलाते हैं। तो ये आदिवासियों के लिए बस्तियां बसाई गई है, यहाँ पे आदिवासी है। तो ट्रांजिशन जोन में सेटलमेंट अलाउड है, सेटलमेंट अलाउड है। इसका मतलब ट्राइबल्स की लाइफ का डेवलपमेंट यहाँ पर कराया गया है, ताकि वो आदिवासी वहां पर अपना जीवन बसा सके, ठीक है। ट्राइबल्स डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है यहाँ पर। दूसरी बात, जब ट्राइबल्स रहेंगे तो उनको खाना पीना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज इस जोन में अलाउड है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है। अगर इस जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कौन कौन सी हैं? कल्टीवेशन, खेती करनी पड़ेगी उन्हें, ठीक है। ग्रेजिंग, जानवरों को चराना है। एंड कलेक्शन ऑफ सम सब्सटेंसेस, कलेक्शन अलाउड है, लाइक मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट का कलेक्शन, फायरवुड का कलेक्शन, इस टाइप से स्मॉल चीजें हैं, वो सब चीजें अलाउड है, क्योंकि वो रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशनल एलिमेंट जोन में, ट्रांजिशन जोन में सेटलमेंट किया गया है। सेटलमेंट, जो लोग आसपास के एरिया में रहते हैं वो ट्राइबल्स कहलाते हैं, तो ट्राइबल्स डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ये सब अलाउड है इस जोन में। सारी ह्यूमन एक्टिविटीज, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ अदर सब्सटेंसेस लाइक फायरवुड, मेडिसिन प्लांट, ये सब यहाँ पर अलाउड है। हंटिंग वंटिंग तो कहीं पर भी अलाउड नहीं है, ये मैं पहले ही बता दिया है शुरू में। दूसरा, ये हो गया ट्रांजिशन जोन की बात। अगर मैं मिडिल जोन में जाऊं, दैट इज द बफर जोन, इसको हम बफर जोन कहते हैं। बफर जोन दैट इज द मिडल जोन, ठीक है, मिडल जोन कहलाता है, जहां पर क्या चीज का ध्यान दिया गया, यहाँ पर, यानी यहाँ पर डेंसिटी थोड़ी कम है, ठीक है, डेंसिटी कम है, लोगों मतलब एनिमल्स की डेंसिटी कम है, तो इस जोन में सेटलमेंट नहीं है। इस जोन में ये नहीं है कि बस्तियों को बसाया गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, इस जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, लाइक ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, ये सब इसमें अलाउड है। ह्यूमन एक्टिविटीज बफर जोन में अलाउड है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी कम है इस जोन में, इसलिए यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, लेकिन सेटलमेंट अलाउड नहीं है इस जोन में। सेटलमेंट, बस्तियां नहीं बसा सकते हैं, सेटलमेंट नॉट अलाउड। समझ में आ रही बात? इस बफर जोन मिडिल जोन होता है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, सारी ह्यूमन एक्टिविटीज आपकी अलाउड है इस जोन में, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी थोड़ी कम मिलेगी, इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, लेकिन सेटलमेंट कोई अलाउड नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कल्टीवेशन और ग्रेजिंग जैसी चीजें, कुछ सामान कलेक्ट करना, ये सब इसमें अलाउड है, लेकिन रहना अलाउड नहीं है, सेटलमेंट अलाउड नहीं है, बस्तियां नहीं बता सकते हैं आप। दूसरी बात, इसमें एजुकेशनल, टूरिज्म अलाउड है, जैसे एक ट्रिप लगाया, कोई विजिट गए पूरे, है ना, तो टूरिज्म अलाउड है, घूमने के लिए जा सकते हैं इस जोन तक। जैसे आप माना घूमने गए, बाइसर रिजर्व घूमने गए, तो आपको जो वहाँ का एम्प्लॉय है वो घुमाने जब ले जाएगा, वो आपको मिडिल जोन तक घुमाने ले जा सकता है, आपको अंदर वाले जोन में नहीं ले जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक जानवर होंगे जो आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो टूरिज्म यहाँ पर अलाउड है, बफर जोन तक अलाउड है। ये ट्रांजिशन जोन में तो ऑब्वियसली अलाउड है, क्योंकि जब वहाँ सेटलमेंट है तो ऑब्वियसली ट्रांजिशन जोन में तो घुस ही जाएंगे आप इजिली, लेकिन आप आसानी से घूम सकते हैं, दूसरे जानवर को भी दूर से देख सकते हैं, वो आपका अलाउड है। इसमें टूरिज्म इसलिए अलाउड है, टूरिज्म अलाउड है, ठीक है, बफर जोन में। और एजुकेशनल एक्टिविटीज भी इसमें अलाउड है,
एजुकेशनल एक्टिविटीज अलाउड है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज, टूरिज्म, ये सब इसमें अलाउड है। लेकिन इसके अंदर जो चीज है, ये गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, प्राइवेट एजेंसी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। और दूसरी बात है, बाउंड्री फिक्स है, बाउंड्री फिक्स्ड है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे ये सारे हो गए तीनों टाइप के रिजर्व एरियाज। तो आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली कि क्या क्या है हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज। तो आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इसमें देखेंगे बुक से, ठीक है। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, यहाँ मैंने कल आपको सारा एक्सप्लेन किया था कि प्रोफेसर अहमद ने जो बच्चों को, पूरी क्लास को ले गए, उनकी उन्होंने जो प्लेस सेलेक्ट किए घूमने के लिए, वो था पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। जहाँ क्यों, इसलिए क्योंकि वहां पर वाइड वैरायटी है, ऊपर पहाड़ों से लेकर हिमालय पीक से लेकर नीचे वेस्टर्न घाट तक ये एनिमल्स वहां देखने को मिलते हैं। वहां पर उन्होंने एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय हायर किया, माधव जी, जिनकी मदद से वो बच्चों को गाइड भी करते हैं और वहां की इंपॉर्टेंस बच्चों को समझाई जाती है, ठीक है। उन्होंने बताया कि क्या क्या प्रोटेक्टेड एरियाज हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं ताकि हम एनिमल, प्लांट्स, इन सबको क्या कर सके, कंजर्व कर सके। तो देखते हैं क्या क्या है, जो कि मैंने अभी आपको बताया डिटेल्ड में, ठीक है। तो इन तीनों में डिफरेंस आपको समझा दिया मैंने। तो कैसे है देखते हैं इधर। टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा आपको बता दिया, प्लांट स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, एंड फोना द एनिमल स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, एंड देयर हैबिटेट, हैबिटेट आप जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो खुश रहते हैं। हम अपने घर में खुश रहते हैं, जैसे अगर हमें किसी घर में छोड़ दिया जाए तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना सभी लोग, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एनिमल्स के लिए भी है। तो हर लोग जो है वो अपने अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, अपने हैबिटेट में। प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉल्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन earmarked. प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फैलिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग आर प्रोहिबिटेड एरिया। ऐसे एरिया है जहाँ पर प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, पेड़ों को काटना, शिकार करना एनिमल्स का, सब प्रोहिबिटेड है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज है जो कुछ एरियाज में अलाउड है, कुछ एरियाज में बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे अब हम बात करते हैं सेंचुरी की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। यानी ये वो एरिया जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी गई है, किसी भी डिस्टर्बेंस से वो बचाया गया है। नेशनल पार्क एरिया वेयर रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज हैबिटेट एंड नेशनल रिसोर्सेज। ये वो एरिया है नेशनल पार्क जहाँ पर एनिमल्स फ्रीली घूमते हैं अपने हैबिटेट में और वहाँ के नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व द लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, बहुत बड़ा एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज के लिए, एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग इन दैट एरिया। और इस एरिया में ट्रेडिशनल लाइफ जो है ट्राइबल्स की, यानी ट्रेडिशनल लाइफ जो है ट्राइबल्स जो आदिवासी लोग होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन दी गई है यहाँ पर, उनके डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया गया है। तो आगे देखते हैं, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे, चिल्ड्रन अमंग द प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। अब आपके पास पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में गए तो बच्चे माधव जी के साथ, प्रोफेसर अहमद के साथ अंदर घुसते, बाउंड्री में अंदर घुसना शुरू करते हैं। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। माधव जी ने बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को यानी डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट और एनिमल को कंजर्वेशन दिया गया है। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज अ वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन दैट एरिया। The meaning of the biodiversity is the different variety of plant, animal and microorganism in a particular area. The biosphere reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area. ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया है जो बायोडाइवर्सिटी को तो मेंटेन करते ही हैं, साथ में वहाँ के कल्चर को, जो आदिवासी लोग हैं उनको डेवलपमेंट देते हैं, ठीक है, वहाँ के कल्चर को इम्पोर्टेंस देता है। ए बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इनसाइड इट। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी बनाए गए हैं, यानी ये इतना बड़ा है कि दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एक प्रोटेक्टेड एरिया विच इंक्लूड वन नेशनल पार्क, जिसके अंदर एक नेशनल पार्क है, जैसे भी मैंने आपको बताया ना, नेम्ड इज सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क के नाम से इसके अंदर है, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके अंदर क्या है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई हैं, नेम्ड बोरी एंड पचमढ़ी के नाम से, ठीक है। यानी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया, बहुत बड़े एरिया पर बनाया गया लैंड
बहुत बड़े एरिया में बनाया गया प्रोटेक्टेड एरिया विच कंसिस्ट ऑफ द नेशनल पार्क एंड ऑल्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच one national park included inside it, that is the Satpura, and 2 wildlife sanctuary are there which are named as बोरी एंड पचमरी। ठीक है, बोरी एंड पचमरी के नाम से यहाँ पर हैं। आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फौना के बारे में। कुछ स्पीसीज है, इनके एग्जाम्पल्स है यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड। ठीक है, I hope so you will understand the differences between the wildlife sanctuary, biosphere reserve and the national park. Flora and fauna. As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. जैसे ही बच्चे biosphere reserve में एंटर करते हैं, वहाँ की हरियाली बच्चों को बहुत पसंद आती है। ठीक है, they are very happy to see the tall trees, teak trees. जैसे ही वो घुसते हैं उसमें देखते हैं बड़े बड़े पेड़ हैं, टीक के पेड़ हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। एंड एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट, जंगल में फॉर एनिमल्स हैं। सडनली पहली फाइंड ए रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। अचानक से एक रैबिट आता है जिसको वो पकड़ना चाहती है। शी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट बट प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर, लेकिन वो मना कर देते हैं कि उसको मत पकड़ो क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट है। हर एनिमल अपने हैबिटेट में कहीं भी घूम सकता है, वो उसको फ्रीली यूज करता है। ठीक है, तो जहां पर हम उसको बांध नहीं सकते तो वो खुश रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे घर में कोई बाउंडेशन नहीं होती तो हम फ्रीली अपने घर के हर जगह को, हर कोने को यूज करते हैं। सिमिलरली तो प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर उसको समझाते हैं। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। हर एनिमल अपनी जगह पर, अपने घर में, अपने निवास स्थान पर खुश रहता है, वो कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, इसलिए हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एक ही पर्टिकुलर एरिया पे ही पाए जाते हैं, वो दूसरी जगह नहीं पाए जाते। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट की वेराइटीज हैं, उन्होंने कहा ऐसी एनिमल की वेराइटी है जो यहाँ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलती हैं और जगह नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो इट मीन्स वो उस जगह पाए जाते हैं। सो माधव जी एक्सप्लेन सम एनिमल्स एंड प्लांट टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया, टिपिकली उसी एरिया में बिलोंग करती है। जैसे मैं कंगारू की बात करूं, कंगारू एक ऐसी स्पीसीज जो कि टिपिकली कहाँ मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। अगर मैं पोलर बियर की बात करूं तो पोलर बियर टिपिकली कहाँ मिलता है, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, पोलर रीजन में मिलता है। मैं कीवी की बात करूं तो कीवी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, दैट इज पोलर रीजन में मिलती है। तो उन्होंने कहा कि हर वो उसका हैबिटेट है, न्यूजीलैंड उसका हैबिटेट है कीवी का। पोलर बियर का हैबिटेट कौन है, पोलर रीजन, तो वो वहां पर रह के खुश है, तो इट मीन्स वो उनका हैबिटेट है। तो उन्होंने कहा कि some animal and plant typically belong to a particular area. The plant and animal found in a particular area, उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी प्लांट स्पीसीज पाई जाती है, दैट इज द टर्म्ड एज फ्लोरा। फ्लोरा कहते हैं उसको, और उसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स को, एनिमल की स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक जगह पर पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज दैट इज कॉल्ड फ्लोरा, एक पर्टिकुलर स्पेस में पाई जाने वाली एनिमल की स्पीसीज दैट इज कॉल्ड फौना कहलाती है। और वो उसका नेचुरल हैबिटेट होते हैं जहां पर वो उसको फ्रीली यूज करते हैं, जहां पर उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता उनके लिए फ्रीली इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये प्लांट के एग्जाम्पल हैं। दीज आर कॉल्ड फ्लोरा विच आर फाउंड इन द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। दीज आर द फ्लोरा। एंड चिंकारा, बुलबियर, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने बताया कि ये सारे पचमढ़ी बायोस्फीयर की विशेषता हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। ठीक है, जो और कहीं नहीं मिलते, ज्यादातर यहाँ की विशेषता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की वेराइटीज है जो यहाँ बहुत ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले प्लांट की स्पीसीज लाइक साल, टीक, मैंगो, जामुन, ये सब लाइक चिंकारा, बुल, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की फौना है। तो ये बताते हैं कि वो वहां के लिए वो उनका एक हैबिटेट है जहां पर वो फ्रीली उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अब हम बात करते हैं, कल मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, एक बार उनको रिमाइंड कर लेते हैं। कुछ डिफाइंस थी, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। ठीक, फिर इसके बाद था बायोस्फीयर, एक टर्म इकोसिस्टम। ठीक है, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी मैंने अभी एक्सप्लेन करी, द डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी। बायो मतलब ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस। ठीक है, कितना ज्यादा वेराइटी है, वेराइटीज पाई जाती है प्लांट और एनिमल स्पीसीज की इन ए पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर हमारी अर्थ का वो पार्ट जहां पर 3 चीजें इंटरेक्ट करती हैं, एयर, वाटर एंड लैंड।
ऑल थ्री इंटरेक्ट टू ईच अदर एंड मेक द लाइफ पॉसिबल। जब ये तीनों एक साथ इंटरेक्ट करती हैं और लाइफ पॉसिबल होती है, यानी एयर, वाटर और लैंड एक साथ इंटरेक्ट करने, माना ये एयर का पोर्शन, ये वाटर का पोर्शन और ये लैंड का पोर्शन। अब बताइए कहाँ पर तीनों आ रही है? इस पोर्शन में तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी ये पोर्शन जहां पर ये तीनों इंटरेक्ट हो रहे हैं। सो मेक द लाइफ पॉसिबल। सो द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द एयर, वाटर एंड लैंड बोथ ऑल थ्रीज इंटरेक्ट टू ईच अदर एंड मेक द लाइफ पॉसिबल। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो हम बताइए कहाँ रहते हैं? हम बायोस्फीयर पर रहते हैं। हम ना लैंड पर रहते हैं, खाली लैंड से ही हमारी लाइफ नहीं बन पाएगी, वाटर से ही नहीं बन पाएगी, ना एयर से। तो हम कहाँ रहते हैं? हम बायोस्फीयर में रहते हैं, जहां पर एयर, वाटर और सॉइल यानी लैंड तीनों का इंट्रैक्शन होता है। सो वी लिव इन द बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इकोसिस्टम। कल मैंने आपको ये भी डिस्क्राइब किया था इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम एक ऐसा सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहां पर लिविंग, एक पर्टिकुलर एरिया का लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट रहते हैं ताकि एनर्जी का फ्लो हो सके फूड चेन के थ्रू। ठीक है, एनर्जी का साइकिल्स, न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो सर्कुलेट हो सके। सो इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम इन विच लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, ह्यूमस, रेनफॉल, ऑल दीज थिंग इंटरेक्ट टू वन अनदर, है नहीं, आपस में इंटरेक्ट रहते हैं। द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इकोसिस्टम माना एक पर्टिकुलर एरिया के उसके जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग लाइक प्लांट और एनिमल्स, ह्यूमन, ठीक है, लिविंग कंपोनेंट, दीज आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। इनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एक पर्टिकुलर एरिया के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आपके आ जाते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट, समझ रहे बात? इकोसिस्टम इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, एक अपने आप ऑपरेट होने वाला सिस्टम इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्ट टू वन अनदर एंड फॉर द सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द नेचर, मेंटेन द नेचर। नेचर को मेंटेन करने के लिए एक ऐसा सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट रहते हैं। ठीक है, ऐसे इस सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। लिविंग कंपोनेंट लाइक बायोटिक कंपोनेंट लाइक प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, ह्यूमस, रेनफॉल, ये सब दोनों ही आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं। आप जानते हैं ह्यूमन की लाइफ पर, एनिमल्स की लाइफ पर, प्लांट की लाइफ पर एयर, वाटर, ह्यूमस, इन सबका इफेक्ट पड़ता है। तो इट मीन्स ये सब आपस में इंटरेक्ट रहते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं पर्टिकुलर एरिया के, वो आपस में इंटरेक्ट रहते हैं। सो द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन। ठीक है, इन दोनों का मेक अ सिस्टम, इनके इंटरेक्शन से एक सिस्टम बन जाता है, एक मेक अ सिस्टम कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में बायोटिक कंपोनेंट का और एबायोटिक कंपोनेंट का आपस में इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, ताकि न्यूट्रिएंट्स का, एनर्जी का फ्लो हो सके और न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट हो सके। सो दिस मेक अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, समझ रहे बात? तो ये हो गया हमारा, जैसे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंट स्पीसीज की बात करेंगे यहाँ पर इकोसिस्टम के बाद। ठीक है, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियर। नाउ नेक्स्ट द टॉपिक इज स्पीसीज की बात करेंगे। इससे पहले अब हमने यहाँ पर चैप्टर हमारे पास, मैंने जो पॉइंट अब तक आपको डिस्कस किए हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गया आपके पास ही, डिफॉरेस्टेशन क्लियर हो गया, ये पॉइंट अब तक हमने डिस्कस किए। कॉजेज हो गए, इनके पेड़ों के कटने से क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस हो गए, क्वेंसिस जो कि मैंने कल आपको डिस्कस किए थे, कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटने से क्या इफेक्ट पड़ता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर रहे थे। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया विच इंक्लूड द नेशनल पार्क एंड ऑल्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व वो प्रोटेक्टेड एरिया जहां पर सब घूमने गए थे, विजिट करने गए थे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वाइड रेंज है, यहाँ पर वाइड रेंज पाई जाती है ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स की, इसलिए वहां पर गए।
और क्योंकि यहाँ पर नेशनल पार्क भी मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगी, ताकि बच्चों को नेशनल पार्क के बारे में भी बताया जा सके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी बच्चों को इन्फॉर्म किया जा सके। इसलिए उन्होंने, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को विजिट कराने के लिए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को चुना, क्योंकि यहाँ पर वाइड रेंज है। यहाँ पर हिमालय से लेके वेस्टर्न घाट तक के, जमीन तक के सारे एनिमल्स की वेरायटी यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरी बात, यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, ऑल्सो इंक्लूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो बच्चों को इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा सके, बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी जा सके, नॉलेज दी जा सके, इसलिए इन्होंने पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को सेलेक्ट किया। ठीक है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज है, साल, टीक के पेड़ हैं, इसके अलावा यहाँ पर लेपर्ड है, टाइगर है, डिफरेंट वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं, हमने बात करी कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात करी, कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हमारे पास थे। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने बात करी, इसके बारे में हमने बात करी नेशनल पार्क के बारे में, और हमने बात करी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें हमने तीनों में पढ़ा कि इन तीनों में कहीं पर भी हंटिंग और किलिंग ऑफ एनिमल्स कोई भी अलाउड नहीं है। लेकिन इन एरिया में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है। ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब के बारे में हमने बात कर दी। ठीक है, तो इसमें से नेशनल पार्क और ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया था जिसमें कोई भी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज वगैरह अलाउ नहीं है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें ट्राइबल्स को भी डेवलपमेंट दी गई है, साथ में अदर एक्टिविटीज अलाउ है। लेकिन हम बहुत ज्यादा डीप अंदर जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो वहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। यहाँ पर एजुकेशनल ट्रिप्स अलाउड है, टूरिज्म अलाउड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जो केवल वाइल्ड एनिमल्स को ही प्रोटेक्शन देता है, लेकिन बाउंड्री फिक्स नहीं है, और इसको प्राइवेट एजेंसी भी अपनी ओनरशिप में होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स जाने। अब हम लेटर वीडियोस में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, लाइक दैट एंडेमिक स्पीसीज और इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में आगे जाएंगे चैप्टर में। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और पर्सनली call to me. Thank you.